श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बीएसपी का नामकरण होने वाला है, जो कि रूही करने वाली है। तो जिसकी वजह से अभीरा बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो उसके बच्चे से अभी भी नफरत कर रही है और फिर वो कुछ ना कुछ गलत ही कुछ करने वाली है। तो अभीरा जो होती है वो बहुत परेशान होती है और अरमान से कहती है कि अरमान, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं तो चाहती थी कि ये नामकरण का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे मिले और रूही को नहीं, क्योंकि रूही पता नहीं कैसे नाम रखेगी हमारे बीएसपी का। तो इस वजह से वो बहुत डरती रहती है। तभी अरमान उसे बोलता है कि तुम एक काम कर सकती हो, वो जो काम उसका है वो उसे करने दो ना, और तुम एक उसके लिए पेट नाम रख लो जिससे हम उसे बुला सके। तो वो बोलती है कि यू मीन लाइक लल्ला एंड मुन्ना टाइप। तो बोलता है कि हाँ, पेट नेम प्यारा ही होता है ना, जो प्यार से बोलते हैं। तो फिर वो उस तरीके से सोचने लगती है और यहाँ पे अरमान जो है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम टेंशन मत लो, रूही अच्छा ही नाम सोच के रखेगी। पर तभी वहाँ पे दादी सा आती है और उसे बोलती है कि नामकरण के लिए माँ को तुलसी के पत्ते लेके आने होते। तो वो वहाँ से चली जाती है तुलसी के पत्ते लेने। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो मनीष जी और स्वर्णा जी और सुरेखा जी होती हैं, वो लोग बीएसपी के नामकरण के लिए पौधार हाउस जाते ही रहते हैं। तभी उनके कार को फॉलो करते हुए जो अभीर होते हैं वो पीछे पीछे आते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि आज ये लड़का फिर से हमारे पीछे आ रहा है, पता नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम है। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि जो चारू होती है वो अबीरा से किसी केस के सिलसिले में बात करती रहती है, वर्माज के केस के सिलसिले में बात करती है। तो उसे सारी चीज़ें जो होती है वो बता देती है और उसे जो नोट्स बना के रखते हैं उनके केस के सिलसिले में वो बताती है। तो वो बोलती है कि थैंक यू सो मच भाभी, यू आर द बेस्ट। तभी वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे दादी सा आ जाती है और वो बोलती है कि दादी साहब, मुझे सबसे बेस्ट काम लगता है अपने बीएसपी के साथ टाइम स्पेंड करना और उसके साथ टाइम देना। पर आज मुझे काम करके भी बहुत अच्छा लगा। तो जो दादी साहब होती है वो उसे समझाती हैं, लेकिन बेटा जो माँ बनना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, और अगर दो काम एक साथ करोगे तो फिर एक काम में गड़बड़ी तो होगी ही। और माँ बनने के लिए मतलब एक भी रिस्क नहीं ले सकते हम। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीर जो होता है वो पहुँच जाता है गोइंका के पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए उनके पास। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भाई। तो वो बोलते हैं कि मुझे कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ मेरी है वो उसे तो मैं लेके ही रहता हूँ। और फिर वो उनका गिफ्ट एक्सचेंज हो गया था, तो वो उसे एक्सचेंज करने के लिए आया था। तभी ये चीज़ें जो होती है अबीरा देख लेती है। तो अबीरा उनसे पूछने लगती है कि ये कौन फॉलो कर रहा था और क्यों आया था। तो वो बताते हैं कि वो जिस शॉप से हम सामान लिए थे वही भी वहीं पे था, और फिर उसका गिफ्ट जो है एक्सचेंज हो गया था, बस वही लेने आया था। तो अबीरा को ये डर लगता है कि कुछ छुपा रहे हैं परनानू उससे, और यहाँ पे वो उसे बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दादी सा होती है वो परदादी बनने की खुशी में वो भगवान से प्रार्थना करती है कि सब कुछ अच्छा हो जाए और बीएसपी का नामकरण भी अच्छे से हो जाए। तभी वो सबका स्वागत करते हैं और वो बोलती हैं कि आज हम इतने खुश हैं कि वो बार बार ऐसे ही बोलती रहती है। तभी मनीष जी उन्हें बोलते हैं कि इतने खुश हैं कि आज ये चीज़ें हम शब्दों में कह ही नहीं सकते। तो सारे लोग खुश हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हाँ ये तो है। तभी वो जाके अब बीएसपी का जो नज़र उतारती हैं और उससे बोलती हैं कि आज इसके नामकरण की विधि है, तो फिर आज इसके लिए कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करो। तो हर कोई उन्हें अलग अलग नाम देने की कोशिश करता है। मतलब सब एक अच्छे से सॉन्ग के तरह वो लोग डेडिकेट करते हैं बीएसपी के लिए एक अच्छा सा सॉन्ग और डांस डेडिकेट करते हैं। कोई नमन, कोई स्वयं, तो कोई प्रणय, कोई अजय, और ऐसे बहुत सारे नाम जो होते हैं, सारी पूरी फैमिली जो होती है वो सजेस्ट करती है। संजय जी भी बहुत ही खुश होते हैं और वो भी स्वयं नाम सजेस्ट करते हैं उसे। तभी जो परनानू होते हैं वो भी उसे एक नाम सजेस्ट करते हैं, बट एट द एंड उसे ये नामकरण जो है वो रूही को करना होता है। रूही नाम बताने ही जाती है, तभी अबीरा उसे रोक देती है कि मुझे उससे पहले कुछ कहना है। तो वो सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि आई नो कि मेरे बीएसपी को बहुत सारा प्यार और दुलार मिलने वाला है सबकी तरफ से, पर दादी की तरफ से, और दादी की तरफ से, पर
मैं चाहती हूँ कि आप हर कोई उसे एक विश करें उसके लिए, और मैं ये भी समझती हूँ कि यहाँ पे सब कोई उसके लिए एक विश करेगा और एक चांदी का कॉइन जो है वो उठा के उस पॉट में डालेगा। तो सब लोग उसकी नज़र उतारते हैं और एक विश करते हैं कि दादी साहब उसे विश करती है कि ये हमेशा खुश रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। तभी दूसरी तरफ पर दादा जो उसके पर नानू हैं वो भी उसके लिए विश करते हैं, बाकी के बच्चे विश करते हैं। मनीषा जी भी विश करती हैं कि इसे आंसू क्या होते हैं वो कभी ना पता चले। और यहाँ पे रोहित विश करने आता है कि जो मेरी सारी खुशियाँ हैं वो इसे लग जाए और इसके सारे दुख मेरी झोली में आ जाए। और जैसे ही वो विश करने जाता है तभी वो उस नर्स को देख लेता है, जिसकी वजह से वो घबरा जाता है, क्योंकि वो नर्स जो है वो रोहित को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करती रहती है इस बात से कि अगर वो उसको पैसे नहीं देगा तो वो सच बता देगी। और फिर रोहित के हाथ से वो कॉइन छूट जाता है, पर अरमान उसे संभाल लेता है। तभी वो रोहित जो है उसके पीछे पीछे चले जाने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो विश करने जाती है उसके लिए, थोड़ा रॉन्ग विश करती है। पर अभीरा जो होती है वो मन में उसके लिए विश करती है कि सारी अच्छे विशेष पूरे हो जाए मेरे बीएसपी के, और जो भी बुरा सोचे उसका विश पूरी ना हो। तभी वो विश करने के लिए उस पॉट में वो सिक्के डालने जाती है, तभी वो सिक्का जो है वो साइड में गिर जाता है और उसकी विश खारिज हो जाती है। तो उस वजह से अभीरा को डर लगता है कि ये सच में गलत विश कर रही थी। यहाँ पे वो नर्स जो होती है वो रोहित को बोलती है कि इतना भी मत घबरा स्ट्रेस लीजिए सर। और फिर वो बोलती है कि आप क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, अगर तो वो बोलते हैं कि तुम आज हमारे घर में फंक्शन है, तुमसे मैं कल बात करता हूँ, तो आप जाइए यहाँ से। तो वो नर्स बोलती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, मैं भी तो अपने परिवार के लिए सोच रही हूँ। तभी वहाँ पे विद्या जी आती है। विद्या जी पूछते कि तू किससे बात कर रहा था यहाँ पे। तो वो नर्स वहाँ से चली जा चुकी होती है। इस वजह से वो परेशान रहता है कि कहीं माँ तो नहीं देख ली। फिर तभी मनीष जी जो है वो आवाज़ लगाते हैं कि रूही नाम बता दो अब क्या है। तभी यहाँ पे रूही जो होती है वो अनाउंसमेंट करने जाती है कि हमारे बच्चे का मैंने नाम सोच लिया है, मैंने रूही और अभीरा और अरमान के बच्चे का। तो दादी साहब बोलती हैं हाँ नाम बताओ। तभी अभीरा और अरमान को वहाँ बुलाती है और वो बोलती है कि ये डोर लगी है, इस डोर को तुम लोग खींचोगे तो ऊपर से बलून्स गिरेंगे और उस बलून पे मैंने नाम रखा हुआ है। तो फिर वो लोग सब एक्साइटेड होते हैं, पर अभीरा जो होती है उसके चाल से वाकिफ़ रहती है और वो जैसे ही वो खींचती है तो सबके हाथ में बलून जाते हैं और वो बलून देख के सब लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या नाम रखा होगा। पर पहले तो सब शॉक्ड रह जाते हैं कि ये नाम है। तभी अभीरा जो होती है वो थोड़ी अपसेट रहती है। तब रूही थोड़ी सोच में पड़ती है और यहाँ पे अरमान भी थोड़ा शॉक्ड रहता है कि ये क्या नाम रखा है। पर फिर अभीरा जो होती है वो एक अच्छी सी स्माइल करती है और वो उससे थैंक यू बोलती है कि थैंक यू सो मच रूही, तुमने मेरे बच्चे का ये नाम रखा। तो रूही शॉक्ड हो जाती है कि ये ऐसा तो क्या नाम रख दिया मैंने जो इसको इतना पसंद आया। तो रूही जो होती है वो देख लेती है कि उसमें दक्ष नाम लिखा होता है और ये देख के वो भी हैरान हो जाती है कि मैंने तो इसका नाम कुछ और ही रखा था, क्योंकि रूही की चाल से अभीरा बहुत ही अच्छे से परिचित हो गई थी। उसने उसका नाम अशुभ रखने की सोचा था, क्योंकि ये लड़का अशुभ है, इस तरीके से सोच के उसने रखा था। पर वो खुश हो जाती है कि वो अपना प्लान उसका प्लान नहीं हुआ फुलफिल। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं आज का एपिसोड बस इतना ही है। कल के एपिसोड में हम देखते हैं कि अभीरा फिर से फॉर्म ज्वाइन करेगी और अपने बच्चे के साथ साथ अपना जॉब भी स्टार्ट करेगी। तो दादी साहब इस बात से भड़क जाती हैं। तो मिलते हैं कल। श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं जो रूही होती है वो अभीरा के बच्चे का नामकरण करने वाली होती है, नाम उसके लिए सजेस्ट करेगी। तो सारा परिवार जो होता है वो इकट्ठा होता है उस फंक्शन के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो बहुत परेशान होती है कि रूही पता नहीं कैसा उसके नाम के लिए नाम सजेस्ट करेगी और कहीं वो इस चीज़ का बदला तो नहीं ले रही है उसके बच्चे के नाम से। तो अभीरा बहुत परेशान होती है। तो अरमान जो होते हैं उनसे समझाते हैं कि तुम इतना स्ट्रेस मत लो, और तुमने अभीरा को वो समझाने की कोशिश करते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम इस बात का टेंशन मत लो और तुम उसके लिए एक अच्छा सा पेट नाम सोच लो, क्योंकि हम उससे प्यार से बुलाएंगे जो। तो वो बोलती है लाइक BSP का हम ऐसा नाम सोचे लल्ला एंड मुन्ना टाइप। तो बोलता है कि हाँ, क्योंकि पेट नाम तो प्यारा ही नाम होता है और प्यार से ही रखा जाता है, तो हमें प्यार से उसे वही बुलाना है।
तो वो फिर खुश होती है। तभी वहाँ पे दादी साहब आती हैं और दादी साहब उसे बोलती हैं कि तुम जाके आज नामकरण के लिए माँ जो होती हैं वो तुलसी के पत्ते लेके आती हैं। तो वो तुलसी के पत्ते लेने के लिए चली जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो तुलसी पत्ते लेने के लिए जाती है तभी दूसरी तरफ चारू आ जाती है और चारू से केस के सिलसिले में बात करने लगती है, वरमास के केस के सिलसिले में बात करती है। तो वो बात करते रहती है तो उसे सारी जो डिटेल्स होती है वो बताती है, पर कहीं ना कहीं वो इस तरीके से मतलब अपने उस काम में खो जाती है जिसकी वजह से वो तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल जाती है। फिर जो अभीरा होती है वो वर्मा के लिए एक नोट्स बना के रखती है और उस चीज़ को चारू को दे देती है कि तुम ये लेके जाओ। तो चारू बोलती है कि हाँ भाभी आप तो बेस्ट हो क्योंकि आपने मेरा काम इजी कर दिया। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कि जो दादी सा होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है, देखो लड़की काम को और बच्चे को संभालना एक साथ पॉसिबल ही नहीं है और बच्चा संभालना के काम में कोई दूसरे काम में कोई लापरवाही या फिर हो जाए तो भी चल जाता है, पर बच्चे के सिलसिले में एक माँ बनना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उससे हम कोई भी चांस नहीं ले सकते। तो अभीरा समझती है उस बात को, पर अभीरा को फिर ऐसा लगता है कि उसको काम भी तो करना है। और यहाँ पे दादी साहब बोलती देखो अभी जैसे कि तुमने अपने काम के सिलसिले में ये चीज़ें भूल गई। तो पहले तो बताती है कि दादी साहब मुझे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट काम BSP के साथ टाइम स्पेंड करना लगता है, बट आज काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दादी साहब उसे समझाती है कि देखो लड़की अगर तुम्हें वो काम अच्छा लगता है बट तुम उस काम की वजह से अभी एक काम तुमने भूल गई, तुम्हारे ध्यान से उतर गया कि तुम्हें तुलसी के पत्ते लेके आने थे। तो फिर वो उसे रियलाइज़ होता है और फिर वो जाती है तुलसी के पत्ते तोड़ने। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मनीष जी होते हैं वो घर की तरफ आने वाले रहते हैं, मतलब अभिरक्त से मिलने के लिए उसके नामकरण बच्चे के नामकरण की विधि में। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे जो अबीर होते हैं वो उनकी कार का पीछा करते रहते हैं और अबीरा जैसे ही वो पहुंचते हैं वहाँ पे तो वो उसके पीछे ही पहुंच जाता है और वो बोलते हैं कि ये पता नहीं क्यों यहाँ पे आया था। तो वो बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। तो अबीर बोलते हैं कि मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे तो आपसे मेरा बस चले तो मैं आपका चेहरा भी ना देखूँ। और वो गुस्से में फिर बोलता है कि मैं अपनी चीज़ लेने ही आया हूँ, तो मुझे चीज़ दे दीजिए वापस। और फिर वो उससे अपनी जो गिफ्ट होता है वो अपना ले लेते हैं और वो खुद उनको उनका दे देते हैं। तो अबीरा देख लेती है और वो पूछती कि ये कौन था और क्यों आया था। तो वो बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है, इसके गिफ्ट एक्सचेंज हो गए थे, उसी गिफ्ट शॉप से हमने भी गिफ्ट लिया और वो भी ले रहे थे, तो इस वजह से वो वही लेने आया था। और फिर वो उससे बोलते चलो चलो अभी उसकी विधि के लिए लेट हो रहा है। पर अबीरा समझ जाती है कि परनानू जो है वो कुछ छुपा रहा है, पहले जैसे मेरे और रूही के रिश्ते के बारे में छुपाया था वैसे ही वो कुछ छुपा रहा है। तो वो फिर वहाँ से चले जाते हैं और अबीरा को शक तो रहता है, थोड़ा डाउट हो जाता है कि कुछ तो छुपा रहे परनानू। फिर सब चले जाते हैं और यहाँ दादी सा जो होती हैं वो भगवान के पास दिया जलाती हैं और उनसे प्रे करती है कि सब कुछ अच्छा हो और सारी खुशियाँ BSP को मिले और सब कुछ अच्छे से रहे। तभी सब आ जाते हैं पोदार हाउस में और सब तैयारियां कर चुके होते हैं और BSP के नामकरण की विधि स्टार्ट होने ही वाले रहते। तभी सब लोग एक एक नाम सजेस्ट करते हैं BSP के लिए कि इनका नाम अजय, विजय और प्रणय प्रथम। तो इस तरीके से सब लोग उसके लिए नाम सजेस्ट करते हैं, पर नाम तो उसे ही रखना है, रूही को। तो इस वजह से लास्ट में रूही जो होती है वो बोलती है कि इसके नाम के लिए मैंने बहुत अच्छा नाम सोच रखा है अभीरा और अरमान के बच्चे के लिए। तो वो उसके लिए नाम सजेस्ट करती रहती है। तो आप लोग समझिए कि क्या हो सकता है उसका नाम रूही, क्योंकि उससे बहुत ही उसके अंदर उस चीज़ का गुस्सा है अभीरा और अरमान के बच्चे के लिए। तो वो कैसे नाम सजेस्ट करेगी और क्या सोची होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि क्या नाम हो सकता है अभीरा के बच्चे का। तो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।